खुदा मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। अजीजों, हमारे माशरे का मसीही माशरे का एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है और वो ये बन रहा है कि जो नौजवान बेटे हैं घरों में, वो मुसलसल तौर पर बाप से नाराज रहना चाहते हैं या नाराज हो जाते हैं। और कई दफा तो उनकी नाराजगी इतनी खतरनाक बन जाती है कि वो बाप के साथ दुश्मनी पे आ जाते हैं। तो मैं ऐसे बेटों से हाथ जोड़कर मिन्नत करना चाहता हूँ और बाइबल मुकद्दस की बात बताना चाहता हूँ कि दाऊद नबी का बेटा अबीसलूम, जिसने मुसलसल प्रॉपरली अपने बाप से दुश्मनी रखी और ना सिर्फ उसकी सल्तनत को खत्म कर देना चाहता था, उसकी बीवियों के साथ उसने बदकारी की। और बाइबल में बकायदा ये बात लिखी है कि उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद है। अब देखें बाप के साथ वो किस तरह रूहानी तौर पे और फिजिकली तौर पे मुखातिब है। और फिर उसका क्या अंजाम हुआ? वो मार दिया गया। दाऊद के ही एक सिपाही ने, सिपहसालार ने उसको मार दिया। हालांकि दाऊद ने बड़ी ख्वाहिश की कि खुदा इसको माफ कर दे और ये अपनी जिंदगी को तब्दील करे और अपने आप को नया बनाए, लेकिन ऐसा मौका उसको नहीं मिल सका। तो सो मेरे भाइयों, आपका बाप के साथ दुश्मनी रखना, आपका बाप के साथ मुसलसल नाराज रहना इंतहाई खतरनाक मामला है। इंतहाई खतरे की बात है। आपकी रूहानी सेहत खराब हो सकती है, आपकी फिजिकली जिंदगी पूरे तौर से तबाह होकर रह सकती है। मैं यहां पर यह बात भी जरूरी कह देना चाहता हूं कि कई दफा भी बाप, चूंकि मैं खुद भी बाप हूं, हम बाप से भी गलती हो जाती है। ये जितने इस माशरे में बाप रहते हैं जो मसीही लोग हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती है। तो बराए मेहरबानी वालिद साहब को, अपने अब्बू को, अपने डैडी को, अपने पापा को माफ करना सीखे। ठीक है? और आप खुद भी खुदा के साथ चलने का सच्चे दिल से वादा करें। फिर आप देखिए, जब अपने बाप के लिए भी आप दुआ करेंगे तो खुदा आपके वसीले से उनकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। लेकिन अगर आप एक दुश्मनी का रवैया रखेंगे, आप एक नाराज़गी का रवैया रखेंगे और मुसलसल उसको इंक्रीज़ करते जाएँगे, और एक एक दिन कई दफ़ा देखें, हम अपने माशरे में ये भी हमने कई दफ़ा सुना है, सोशल मीडिया इस बात का गवाह है, अखबारात गवाह है कि कई दफ़ा बेटों ने बाप को कत्ल कर दिए। लड़ाई इस कदर होगी, बाप ने बेटों को मार दिया। तो ये चीज़ें मसीहत के, खुदा के कलाम के सख्त खिलाफ है। तो बराए मेहरबानी अबी सलूम को याद रखें कि जो अबी सलूम था, उसने बाप से दुश्मनी रखी और हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को, जो खुदा ने इसको एक ही दफ़ा अता की थी, उसने प्रॉपर तौर से इसको ख़त्म कर दिया। बाप देखे कल को मर जाता तो वो उसकी जगह बादशाह भी बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाप के साथ उसने प्रॉपरली तरीके से उसने दुश्मनी रखी। तो बराए मेहरबानी, मैं जितने हमारे वालिद साहब हैं, जो हमारे भाई हैं बड़े, जो एक बाप की हैसियत से, उनसे भी गुज़ारिश करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने फ़र्ज़ंदों को गुस्सा ना दिलाओ। तो आप भी बेटों के साथ कभी कोई ऐसी बात ना करें, ऊँची आवाज़ में बात ना करें, गुस्सा इंतहाई का ना करें। हाँ, आपके रोब में गुस्सा ज़रूर है, तो वही बेहतर है, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ाएँ ना, ताकि बेटे भी कल को किसी बुरी राह पे ना निकल जाएँ और बराए मेहरबानी खुदा के साथ चलने का सच्चा वादा करें। खुदावंद आपके साथ हो, अपनी बड़ी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन।